हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स के इवेंट देखने को मिल रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसके पीछे क्या रीजन है, उसके क्या कॉजेज है कि हमें अभी एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इतनी मतलब ये क्लाइमेट चेंज तो हम जानते हैं कि एक रीजन है, इसके अलावा जोग्राफिकल रीजंस क्या है, जोग्राफिकल कॉजेज क्या है, वो इस आर्टिकल के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो इसके पीछे जो रीजंस है वो हमें जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहां पे आपको पता होगा कि किश्तवाड़ वगैरह जो रीजन है और उसके आसपास का जो रीजन है वहां पे मतलब एकदम फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट हमें देखने को मिला है ना। और मतलब इसका ट्रिगर हम कह सकते हैं कि टॉरेंशियल रेन। जैसे आपने कुछ समय पहले सुना होगा, एक दो साल पहले, कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, ये भी हमें उन्हीं रीजन्स में देखने को मिला था जो नॉर्थन हमारा इंडिया है, उसी रीजन में। कि जो लेक्स रहती है, ग्लेशियर लेक्स रहती है, वो स्टेबल नहीं होती, नेचुरल लेक्स होती है, वो कई बार आउटबर्स्ट हो जाती है, तो उससे कई बार फ्लैश फ्लड आ जाता है। अभी जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है उसके पीछे रीजन है टॉरेंशियल रेन इन अपर कैचमेंट। अपर कैचमेंट मतलब ऊपर, जो जहां से जैसे नदियों का जो ओरिजिन होता है, वहां पे अगर टॉरेंशियल रेन अगर आती है, अगर रेनफॉल ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, जो डाउन स्ट्रीम वाले रीजन है वहां पे एकदम से फ्लैश फ्लड की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो यही जो मतलब हम कह सकते हैं यही ट्रिगर पॉइंट था जिससे जो फ्लैश फ्लड है वो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, स्पेशली हिमालयन रीजन्स में, हिमालयन स्टेट्स में, वो काफी बढ़ गई है कुछ समय से। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो इसमें बताया कि कौन कौन से एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हमें देखने को मिले, जैसे थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग के कौन कितने इंसिडेंट थे, हैवी रेन्स की, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, हैवी स्नो, ये सारी चीजें हमें अभी कुछ समय से देखने को मिल रही है नॉर्थन हिमालयन स्टेट्स में। ठीक है, अब इसके कॉज क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो हम कह सकते हैं कि इनके क्या इसके पीछे रीजंस है। तो सबसे पहली चीज क्या है, राइजिंग टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज के पीछे आपको पता होगा जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि वेस्टर्न हिमालयाज है वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज इंडियन एवरेज। अगर हम हिमालय की बात करें, मतलब हिमालय जो हमारा है, अगर मैं आपको इंडिया के मैप से एक बार एक्सप्लेन करूं, तो ये हमारा हो गया हिमालय, जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जा रहा है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये वेस्टर्न हिमालय वाला है, ये ईस्टर्न हिमालय वाला है। ठीक है, अब जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है ना, वो अगर हम इंडिया की ओवरऑल बात करें तो ऑन एन एवरेज इंडिया में, जैसे अगर हम कहें कि टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा है, मैं मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो वेस्टर्न हिमालय में कितने डिग्री से राइज हो रहा है, 2 डिग्री से। तो ये क्या कह रहा है, उससे ट्वाइस एज फास्ट एज इंडियन एवरेज। तो इससे क्या हो रहा है ना कि वेस्टर्न हिमालय में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहीं से ही हमारी मेजर जो नदियां हैं उनका ओरिजिन है, जो ग्लेशियर्स हैं उनका उनके थ्रू जो नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, और जो यहाँ पे हमारे हम कह सकते हैं कि इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उन सबका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न हिमालय से ही है। तो अब इससे क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स है वो बहुत जल्दी से, उनकी जो मेल्टिंग है, ग्लेशियर मेल्टिंग, वो भी इंक्रीज हो जाती है, ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलने लगते हैं। तो उससे जो डाउन स्ट्रीम रिवर्स है उसमें एकदम से ज्यादा फ्लो आ जाता है, और जब उसमें फ्लो ज्यादा आता है तो फ्लैश फ्लड की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब मोर वाटर वेपर इन एटमोस्फियर। अब क्या होता है, जब अगर है ना उनकी मेल्टिंग फास्ट होगी, तो क्या होता है कि जो अब यहाँ पे क्योंकि हीट, अब उनकी मेल्टिंग फास्ट होने के पीछे क्या रीजन है, एक तो हीट भी रीजन है ना, टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, ये एक रीजन हो गया। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे अगर ये ग्लेशियर्स हो गए, तो अब यहाँ से अगर कोई पानी जैसे है वो, जैसे एक तो रिवर्स डाउन स्ट्रीम रिवर में उनका फ्लो बढ़ेगा, इसके साथ में ही क्या होगा कि ये हमारा जो हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें जो वाटर वेपर्स है वो भी बढ़ जाएगी, और वाटर वेपर्स बढ़ेगी तो क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो रेनफॉल है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, तो उससे क्या होगा, सीवियर फ्लड्स हमें देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर रिट्रीट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स, जो मैंने आपको बताया, जो ग्लेशियर लेक जो फॉर्म होती है वो भी पिघलने लगेगी, क्योंकि क्या होता है ये नेचुरल होती है। तो नेचुरली मतलब ये जो एक तो क्या होता है, डैम होता है वो आर्टिफिशियली कंक्रीट का बना हुआ होता है, उसको बनाया जाता है, जबकि ग्लेशियर लेक्स जो होती है वो नेचुरली प्रोटेक्टेड होती है, जो ये
आइस होती है ना, उसकी बनी हुई होती है। तो अगर वो पिघलेगा तो उससे क्या होगा, इसी से इससे क्या पता चलता है कि अनस्टेबल होती है, प्रोन टू आउटबर्स्ट। तो वही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, ये वाली समस्या भी होती है, तो उससे भी फ्लैश फ्लड कहीं ना कहीं बढ़ता है। ओके। अब फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, चेंजिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता होगा कि मेडिटेरेनियन रीजन जो होता है वहां से जो हमारे सर्दियों में विंटर के टाइम पे जो रेनफॉल आपको दिखने को मिलती है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पर अभी क्या हो रहा है, कुछ समय से ये जो रेनफॉल है ये सिर्फ विंटर जो सीजन है उसी में ही देखने को मिल रही है। अभी जो रेनी सीजन है उसमें भी देखने को मिल रही है। कैसे, क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईस्ट मूविंग रेन बियरिंग सिस्टम होते हैं। वहां से जो हमारे मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है मेडिटेरेनियन रीजन से, वो ओरिजिनेट होती है और कहाँ तक आती है, वो विंटर रीजन, जैसे हमारा ये इंडिया का स्पेशली मैं बात करूं जो नॉर्थर्न रीजन है ना, जो राजस्थान वाला रीजन हो गया, पंजाब हरियाणा, वहां पे जो रबी की क्रॉप्स होती है उस टाइम पे जो रेनफॉल होती है उनको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है जो विंटर रेनफॉल ये कॉज करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पर अभी क्या हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि ये अर्लियर क्या था, विंटर डोमिनेटेड था, पर अब ये हो गया है अफेक्ट वेदर आउटसाइड विंटर। तो उससे क्या होता है कि जो रेनफॉल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई, और उससे क्या होता है, फ्लड भी देखने को मिलता है इन नॉन ट्रेडिशनल मंथ्स। नॉन ट्रेडिशनल मंथ मतलब जैसे अभी पंजाब में आपको जो फ्लड देखने को मिल रहा है, इसके पीछे यही रीजन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला, जो नॉर्मली विंटर सीजन में देखने को मिलता था पर अभी ये इस सीजन में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो नॉन ट्रेडिशनल मंथ्स है नॉर्मली विंटर के अलावा दूसरे मंथ्स में भी इसे देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, अरेबियन सी की वार्मिंग जो है वो भी बढ़ जाती है। अरेबियन सी नॉर्मली क्या होता है कि अरेबियन सी मतलब जैसे साइक्लोन वगैरह के जो हमें इंसिडेंट देखने को मिलते हैं वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादा इसके इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। पर अगर अरेबियन सी वार्म होगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ से भी जो साइक्लोन की टेंडेंसी है, जो इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन है यहाँ पे भी साइक्लोन्स की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मोर मॉइस्चर पुश्ड नॉर्थवर्ड्स, और अरेबियन सी वार्म होगा तो यहाँ से जो हमारी जो मॉनसूनल विंड्स होती है ना, वो भी मॉइस्चर ज्यादा लेके आएगी, और वो मॉइस्चर ज्यादा लेके आएगी तो रेनफॉल इंडिया में ओवरऑल बढ़ जाएगा। इसी वजह से जो रेन की टेंडेंसी है वो भी बढ़ रही है क्योंकि अरेबियन सी भी वार्म हो रहा है। स्ट्रॉन्गर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग हैवियर रेनफॉल इन हिमालयास, ठीक है। फिर हिमालयाज स्टीप स्लोप, अब टोपोग्राफिकल रीजन भी है क्या कि भाई एक तो हायर रन ऑफ और फ्लैश फ्लड, क्योंकि हिमालयाज क्या है, वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो एकदम स्टीपर है इसका स्लोप, ठीक है, कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। तो इससे क्या होता है कि एकदम से अगर जैसे अगर यहाँ पे अगर जैसे बर्फ पिघला है ना, तो क्या होगा, एकदम से पानी डाउन स्ट्रीम में आएगा और उससे क्या होगा, फ्लैश फ्लड की समस्या हमें देखने को मिलेगी। फिर ऑरोग्राफिक रेनफॉल, अब ऑरोग्राफिक रेनफॉल मतलब अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जैसे मॉइस्चर लेडन विंड्स आई वो इससे टकराएगी, वो टकराएगी तो फिर क्या होगा, उससे भी बारिश बढ़ जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। जो पहाड़ से टकरा के जो बारिश होती है ना वो ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहलाती है। मॉइस्ट एयर फोर्स टू राइज कंडेंसेशन और इंटेंस प्रेसिपिटेशन, मतलब ये मॉइस्ट एयर फिर यहाँ पे राइज होती है, इससे टकराती है और फिर इंटेंस प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब इंटेंसली जो बारिश होती है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लूज सेडिमेंट, फ्रेजाइल ग्लेशियर लेक एजेस, ग्लेशियर लेक की जो एजेस होती है वो भी फ्रेजाइल होती है, तो इससे लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड भी डाउनस्ट्रीम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ब्रॉडर क्लाइमेट लिंकेजेस, अगर हम ब्रॉडर पैटर्न की बात करें तो इसमें हमें फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, वाइल्ड फायर्स, ये सारी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गई ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो इसमें है ही, इसके अलावा आपने देखा टोपोग्राफी हो गया, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो चेंजिंग पैटर्न है वो हो गया, और क्या हो गया, राइजिंग टेम्परेचर। तो यही था इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये ढंग से समझ आ गया होगा, और इसी प्रकार के नई कॉन्सेप्ट से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव। थैंक यू।